आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपको, ये दे रखा है साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है। इसका क्या करना है मेरे को, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन। इसका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो यहाँ पर लिखते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या करना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलो करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है। इस साइन का डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है आपके पास, कॉस एक्स। साइन का डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है आपके पास, कॉस एक्स। इसके बाद जो इसका जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला, इसका क्या करना है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इसका क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का करना है आपको पास डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको आपको जैसा का तैसा उतार देना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5। इसके बाद ये है आपके पास एक्स की पावर एन से करना है इसका। इसका किससे करना है, एक्स की पावर एन से। तो इसका फॉर्मूला एक्स की पावर एन का क्या होता है आपके पास, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक्स की पावर एन का होता है आपके पास एन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्या होता है आपके पास, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो चलो करो, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसके बाद जो आपकी संख्या होती है उसका क्या होता है आपके पास, ज़ीरो। उसका क्या होता है, संख्या का क्या होता है अवकलन, ज़ीरो। डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसका जो अवकलन होता है वो क्या होता है, ज़ीरो। उसका अवकलन क्या होता है आपका, ज़ीरो। चलो उसको लिखते हैं, इसको जैसा का तैसा उतारना, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है। ये हुआ आपके पास टू, टू में से वन गया तो क्या बचा, वन। इसको मैं अब आगे लिख दूंगा, ये हुआ आपके पास 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ये जो आपका पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो चुका है। इसको दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है आपको, यहाँ पर लिखना होता है एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। अगर आप एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो यहाँ पर लिखोगे एक्स के सापेक्ष। अगर आप टी के सापेक्ष अवकलन कर रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखोगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। यहाँ पर क्या है इसमें एक्स, तो इसलिए एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करना है। साइन का अवकलन क्या होता है आपके पास, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। इस वाले पार्ट को जैसा का तैसा उतार देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का क्या हुआ, एक्स की पावर एन से करना है। तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस कांस्टेंट का क्या होता है आपके पास, ज़ीरो। कांस्टेंट का क्या होता है आपके पास, ज़ीरो। इसी तरीके से इस पार्ट को जोंगे तो उतार देना है। टू, टू में से वन गया तो क्या बचा आपके पास, वन। इस 2x को मैं अब क्या कर देता हूँ, आगे रख देता हूँ। तो ये हुआ 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस के 5। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरीके का है, कॉस कोष्टक के अंदर साइन एक्स, कॉस कोष्टक के अंदर साइन एक्स। यहाँ पर भी मेरे को लिखना पड़ेगा एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष करना है मेरे को, एक्स के सापेक्ष। किसके सापेक्ष अवकलन करना है मेरे को, एक्स के सापेक्ष। तो चलो करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस साइन एक्स। क्या करना है, कॉस साइन एक्स। तो अब आपको पता होना चाहिए कॉस का जो अवकलन होता है वो होता है हमारे पास माइनस के साइन एक्स। ये वाला टर्म कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। अब जो आपके पास जो बचा हुआ टर्म है इसका क्या करना है आपको, पास डी वाई अपॉन डी एक्स। बचा हुआ टर्म क्या है आपके पास, साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करना है मेरे को, साइन एक्स का।
इस टर्म को मेरे को सेम उतारना है, साइन एक्स। साइन एक्स का डी वाई पॉइंट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डी वाई पॉइंट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स। दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन था आपके पास कॉस साइन एक्स, तो इसमें क्या करना है मेरे को, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स कॉस साइन एक्स, कॉस साइन एक्स। कॉस का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। कॉस का क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। इसके बाद जो बचा हुआ टर्म है उसका क्या करना है मेरे को, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करना है, साइन एक्स का। साइन एक्स का डी वाई अपॉन डी एक्स का होता है, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। बचे हुए टर्म को आप क्या कर सकते हो, सेम लिख सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, साइन ए एक्स प्लस के बी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, साइन ए एक्स प्लस के बी। इसमें भी क्या करना है आपके, एक्स सबसे पहले वही लिखना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो चलो करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस के बी, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस के बी। तो साइन एक्स का जो होता है वो आपके पास क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का क्या होता है आपके पास, कॉस एक्स। साइन एक्स का हुआ आपके पास कॉस एक्स। ये जो बचा हुआ पार्ट है इसका क्या करना है मेरे को, डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करना है, ए एक्स प्लस के बी। डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करना है, ए एक्स प्लस के बी। इस पार्ट को मैं सेम के सेम उतार दूंगा, कॉस ए एक्स प्लस के बी। इस पार्ट को सेम उतार दिया, कॉस ए एक्स प्लस के बी। अब आपको क्या करना है, ए का ए रहेगा जो कि कांस्टेंट टर्म है। उसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का जो डी वाई अपॉन डी एक्स होता है वो होता है हमारे पास एक। एक्स का डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है हमारे पास एक। तो एक्स का डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हुआ, एक, प्लस कांस्टेंट टर्म का मैंने डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बताया आपके पास, जीरो। कांस्टेंट टर्म का डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है हमारे पास, जीरो। इस तरीके से ये हुआ फाइनल मेरे पास कॉस ए एक्स प्लस के बी। फाइनल क्या आया मेरे पास, कॉस ए एक्स प्लस के बी। और यहाँ पर क्या हुआ है मेरे पास, ए का मैं जब 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या हुआ, ए। इस ए को मैं अब आगे रख देता हूँ, तो ये हुआ ए कॉस ए एक्स प्लस के बी। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन भी फाइनल हो चुका है। दोबारा देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या था, ये था हमारे पास साइन ए एक्स प्लस के बी। इसमें क्या करना है, क्योंकि एक्स आ रहा है तो मेरे को एक्स के सापेक्ष ही अवकलन करना है। तो मैं लिखूँगा डी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स प्लस के बी। साइन का क्या होता है मेरे पास, कॉस एक्स। साइन का क्या होता है मेरे पास, कॉस एक्स। इसके बाद जो आपका बचा हुआ टर्म है, बचा हुआ टर्म क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो डी वाई पॉइंट एक्स इसका करना है मेरे पास, ए एक्स प्लस के बी का। इस टर्म को जो कहते हैं उतारना है, ए का ए रखा क्योंकि कांस्टेंट है। एक्स का जो हुआ मेरे पास क्या हुआ, 1 प्लस ये आपके पास टर्म जो है वो क्या है आपके पास, अचर पद। अचर पद का क्या होता है, ज़ीरो। अचर पद का क्या होता है, ज़ीरो। उसके बाद इसको जो कहते उतारा, ए का जब मैंने 1 में मल्टीप्लाई किया हो तो क्या हुआ, ए। अब इस ए को मैंने क्या रख दिया आगे, तो इस तरीके से ये क्या हुआ, ए कॉस ए एक्स प्लस के बी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, सेक कोष्टक के अंदर टेन अंडर रूट एक्स। तो अब आपको पता है डी वाई अपॉन डी एक्स करना है, तो यही टर्म लिखना है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष करना है मेरे को, ए के साथ, एक्स के सापेक्ष। तो चलो लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स सेक टेन अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब आपको पता है सेक का क्या होता है, सेक एक्स, क्योंकि एक्स क्या है मेरे पास, पूरा टर्म क्या है, एक्स। तो सेक एक्स इंटू
टेन एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का क्या होता है आपके पास, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ये पूरा टर्म क्या है आपके पास, एक्स। ठीक है, इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स, आपके पास जो बचा हुआ टर्म क्या है आपके पास, टेन अंडर रूट एक्स। बचा हुआ टर्म है आपके पास टेन अंडर रूट एक्स। तो इस टर्म को आपको ज्यों के त्यों रखना है, तो ये हुआ सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन टेन अंडर रूट एक्स। अब आपको पता है कि जो टेन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है आपके पास, सेक स्क्वायर एक्स। टेन का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद बचा हुआ टर्म क्या है आपके पास, अंडर रूट एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करना है मेरे को, अंडर रूट एक्स का। डी वाई अपॉन डी एक्स किसका करना है मेरे को, अंडर रूट एक्स का। तो इस टर्म को जो के तो उतारना है, तो ये हुआ आपके पास सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन टेन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स। अब इसको आप किस तरीके से ट्रीट करते हैं, ये होता है आपके पास एक्स की पावर एक बट्टे दो। तो इसको एक्स की पावर एन से करने वाला हूँ। ये हुआ आपके पास एन एक्स की पावर एन माइनस वन। किस तरीके से होगा ये, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। इसको जोंगे तो तार, तो ये हुआ सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन टेन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू एक बट्टे दो। ये हुआ एक्स की पावर माइनस के एक बट्टे दो। जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा आपके पास, एक्स की पावर माइनस के एक बट्टे दो। इसको जो के तो उतारना है, ठीक है, चलो उतार ही देता हूँ। सेक टेन अंडर रूट एक्स टेन टेन अंडर रूट एक्स सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स इंटू वन अपॉन टू। ये आपके पास ऊपर किस में है, माइनस में। ऊपर किस में है, माइनस में। नीचे आएगा किस में आएगा, प्लस में। नीचे किस में आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में आने के बाद ये क्या हो जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा। प्लस में आने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, रूट में। तो इसलिए इसको क्या लिख देता हूँ, अंडर रूट एक्स। यही आपका इसका फाइनल आंसर है। यही आपका क्या है, इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है, एक भिन्न टाइप में दे रखा है। ऊपरले पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, अंश। ऊपरले पार्ट को मैं क्या बोलता हूँ, अंश। और नीचले वाले पार्ट को क्या बोलता हूँ मैं, हर। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलता हूँ मैं, अंश। और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलता हूँ मैं, हर। तो इस तरीके से आपका जो अंश बट्टे हर का जो फॉर्मूला होता है, पहले मैं वो लिखता हूँ। तो आपका फॉर्मूला होता है हर का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, हर का स्क्वायर, हर डी वाई अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी वाई अपॉन डी एक्स हर। क्या होता है, हर का स्क्वायर अपॉन हर डी वाई अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी वाई अपॉन डी एक्स हर। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हर का स्क्वायर। तो ये हुआ कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। सबसे पहले मेरे पास क्या करना है, जो आपका हर है उसका करना है आपको स्क्वायर। तो ये हुआ कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला में है हर हर डी वाई अपॉन डी एक्स अंश डी वाई अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश और डी वाई अपॉन डी एक्स हर कॉस सी एक्स प्लस के डी। ठीक है, यहाँ तक फाइनल हुआ। इसके बाद
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ये जो स्क्वायर है ये किस पर लग गया, इस पर लग चुका है, इस वाले टर्म पर, ठीक है। तो कॉस का क्या होगा, कॉस का कॉस ही तोड़ेगा यहाँ पर, सी एक्स प्लस डी। अब आपको पता है जो आपके पास जो साइन होता है, साइन का जो अवकलन होता है वो क्या होता है आपके पास, कॉस। साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस, ठीक है। साइन का तो हो चुका है, लेकिन बट जो इसका जो रिमाइंडर पार्ट है, जो शेष है, उसका क्या करना है आपके पास, अवकलन। रिमाइंडर पार्ट क्या है आपके पास, ए एक्स प्लस के बी, ठीक है, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। इसको जो के तो सेम टू सेम उतार देना है। अब करना है आपके पास कॉस का। कॉस का क्या होता है अवकलन, माइनस के साइन सी एक्स प्लस के डी, ठीक है। इसमें भी रिमाइंडर पार्ट का करना है डी वाई अपॉन डी एक्स सी एक्स प्लस के डी। डी वाई अपॉन डी एक्स का करना है सी एक्स प्लस के डी का। तो चलो करते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी, ठीक है। तो इसको लिखो कॉस सी एक्स प्लस के डी, कॉस ए एक्स प्लस के बी। इसको सी में तोड़ देना है। इसका क्या करना है अवकलन, ए कांस्टेंट टर्म है और एक्स का क्या होता है 1 प्लस ये जो आपका बी है, बी का क्या होगा 0, क्योंकि ये क्या है आपके पास एक प्रकार से नंबर, नंबर का क्या होता है 0। अब इसको देखते हैं, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस साइन ए एक्स प्लस के बी और साइन सी एक्स प्लस के डी। इसी तरीके से सी आपके पास कांस्टेंट है, एक्स का हुआ 1 और डी जो पार्ट है वो क्या संख्या एक प्रकार से। और कांस्टेंट टर्म का क्या होता है आपके पास 0, कांस्टेंट टर्म का क्या होता है 0। चलो उसको करते हैं। तो ये हुआ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी। इस ए को उठाकर आगे रखो, ये हुआ आपके पास ए कॉस सी एक्स प्लस के डी और ये हुआ कॉस ए एक्स प्लस के बी। आगे वाला पार्ट फिनिश। इसी तरीके से सी को आप आगे रखो, तो ये हुआ सी साइन ए एक्स प्लस के बी और ये हुआ साइन सी एक्स प्लस के डी। अब मैं क्या करता हूँ, कॉस स्क्वायर को एक बार इसके साथ लिखता हूँ और एक बार कॉस स्क्वायर को इसके साथ रखता हूँ, ठीक है। तो चलो करते हैं, ए कॉस सी एक्स प्लस के डी और कॉस ए एक्स प्लस के बी। एक बार मैं इसके साथ रख देता हूँ कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी। एक बार मैंने कॉस स्क्वायर को इसके साथ ले लिया, एक बार मैं कॉस स्क्वायर को इसके साथ लेने वाला हूँ, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस के बी और साइन सी एक्स प्लस के डी। इसके साथ मेरे को क्या लेना है, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी। इसके साथ क्या लेना है मेरे को, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस के डी, राइट। अब देखते हैं, इस ये दोनों टर्म आपके पास सेम है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास बचा क्या, ऊपर बचा मेरे पास ए कॉस ए एक्स प्लस के बी। क्या बचा मेरे पास, ए कॉस ए एक्स प्लस के बी। अब जो नीचे वाला जो टर्म बच रहा है मेरे पास, वो बच रहा है 1 अपॉन कॉस। और आपको पता है 1 अपॉन जो कॉस होता है वो क्या होता है आपके पास सेक। 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक। तो इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन कॉस बचा, इसको लिखूँगा सेक। इसको क्या लिखने वाला हूँ, सेक सी एक्स प्लस के डी, सी एक्स प्लस के डी। इसी तरीके से प्लस सी, इसमें आपको पता होना चाहिए ये सी एक्स प्लस डी है और ये सी एक्स प्लस डी है, इसका कोई मैच नहीं है, तो इसको जो कहते हो तोड़ दो, साइन
ए एक्स प्लस के बी, इसको ज्यों का त्यों उतार दो, साइन ए एक्स प्लस के बी। इसमें आपको पता होना चाहिए, एक है आपके पास साइन और दो हैं आपके पास कॉस। इस तरीके से कॉस को मैं अलग अलग लिख लूँ, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख दूंगा, टेन, और इस वाले पार्ट को क्या लिख दूंगा, सेक। तो इस तरीके से ये हुआ आपके पास टेन सी एक्स प्लस के डी, और इस तरीके से हुआ आपके पास सेक सी एक्स प्लस के डी। इस तरीके से ये आपके 5 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं इस एक्सरसाइज 5.2 के।